हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लॉ क्लासेस। मैं आज आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 63 से लेकर 75 तक की महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में बताऊंगा, जो प्रतियोगिता परीक्षा में आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगी, जिसमें से प्रतियोगिता परीक्षा में कम से कम 2 सवाल जो है प्री एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आओ शुरू करते हैं। धारा 63 में बताया गया है कि जिस अपराध के लिए जुर्माना अभिव्यक्त नहीं किया गया है कि कितना जुर्माना दिया जाएगा, वहाँ पर न्यायालय उस जुर्माने की रकम जो है वो अमर्यादित यानी कि अनलिमिटेड होगी, लेकिन अत्यधिक जो है जुर्माना नहीं लगा सकते। ये न्यायालय पर जो है इस प्रकार से कहेगा, अमर्यादित होगी लेकिन अत्यधिक नहीं होगी। अब दूसरा टॉपिक आता है धारा 65, जबकि कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध है, और वहाँ पर कारावास तो अभियुक्त भोग लेता है जेल में, लेकिन जुर्माने की रकम अदा नहीं करता। उस परिस्थिति में न्यायालय क्या करता है, धारा 65 के अकॉर्डिंग कि जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड है, अधिकतम दंड है, जैसे कि चोरी के लिए साधारण जो चोरी है उसके लिए सेक्शन 379 के अंतर्गत 3 वर्ष का कारावास और या जुर्माना। तो जुर्माने की रकम यहाँ ओपन नहीं की गई, कितना जुर्माना होगा। तो वहाँ एक सीजीएम ने मान लो एक अपराध में चोरी के 2 वर्ष की सजा दे दी और उसको जो है 1000 रुपये जुर्माना अधिरोपित कर दिया। तो उस स्थिति में 2 वर्ष की सजा तो अभियुक्त ने काट ली, लेकिन 1000 रुपये जो है यहाँ जुर्माने के अदा नहीं किए गए हैं। तो वहाँ कितना कारावास अभियुक्त ने भोगना पड़ेगा, यानी कि न्यायालय उसको कितना कारावास की सजा दे सकता है जुर्माना न अदा करने पर। तो उस स्थिति में क्योंकि सेक्शन 379 में 3 वर्ष का कारावास है, तो वहां जुर्माना न अदा करने पर 1/4 यानी कि जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड है उसका 1/4 जो है जुर्माना ना अदा करने पर, जुर्माना ना अदा करने पर कारावास की सजा सुना होगा। तो 3 वर्ष यानी कि 36 माह, इसका 1/4 यानी कि 9 माह की सजा जो है जुर्माना न अदा करने पर, जो 1000 रुपये जुर्माना लगा था वह अदा न करने पर उसने भुगतान करना पड़ेगा जेल में। 9 माह कारावास की सजा मिलेगी। ये समाधान यहाँ धारा 65 में किया गया है, और यही बात जो है सीआरपीसी की धारा 30 में बताई गई है। वहां भी सेम यही चीज है जो यहां पर दी गई है। उसके बाद इसमें ये नहीं आता कि क्या नाम, बहुत सी बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कि सीजीएम ने कारावास की सजा दी 2 वर्ष की और जुर्माना लगा 1000 रुपये, तो 2 का 1/4 नहीं होता, 2 वर्ष का 1/4 नहीं होगा। यहाँ पर इस अपराध के लिए, थेफ्ट के लिए जो अधिकतम सजा है 379 में, वो जो है 3 वर्ष है, यानी कि 3 वर्ष का 1/4। ठीक है जी, 12×36 4×36 यानी कि 9 माह का कारावास उस व्यक्ति ने अभियुक्त ने भोगना पड़ेगा। अब आती है अगली धारा 66, जुर्माना न देने पर कारावास कैसा होगा, वो सादा होगा या कठोर होगा। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण चीज है कि अभियुक्त को जो कारावास दिया गया था उसमें जो है कठोर दिया गया था या सादा दिया गया था। अगर कठोर कारावास दिया गया था और उसमें जुर्माना भी लगाया गया था
तो वहाँ पर उसको जो है कठोर ही कठिन कारावास दिया जाएगा जुर्माना न अदा करने पर। लेकिन अगर उसको यहाँ पर सादा कारावास देखा था तो वहाँ पर जुर्माना न अदा करने पर उसको सादा कारावास की ही सजा दी जाएगी। तो ये आता है एग्जाम में। उसके बाद धारा 67 है जुर्माना ना देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है। यहाँ कारावास का कोई मतलब नहीं है, यहाँ केवल अपराध जुर्माने से दंडनीय है और जुर्माना अभियुक्त अदा नहीं करता तो उसको जो है कितनी सजा दी जा सकती है जुर्माना न अदा करने पर। अगर अभियुक्त पर 50 रुपये का जुर्माना आरोपित किया गया तो उसको जो अधिकतम 2 मंथ तक जेल में रहना पड़ेगा जुर्माना न अदा करने पर। अगर अभियुक्त को 100 रुपये दंड दिया गया, जुर्माना लगाया गया, तो वहां पर उसको जो 4 मंथ तक रहना पड़ेगा। और इससे और रुपये से अधिक कितना ही क्या नाम जो है उसको और दंड क्यों ना, जुर्माना क्यों ना दिया गया हो, वहां मैक्सिमम जो पीरियड है वो 6 मंथ है। और इसमें भी 68 में ये बताया गया है कि मान लो वह 1 माह जेल में रहा और उसने अगले माह के 25 रुपये अदा कर दिए तो उसको जो छोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार 4 मंथ की सजा दी गई उसने जो 100 रुपये अदा न करने पर, और उसमें 25 रुपये अदा कर दी, सॉरी 1 महीने सजा ली और 75 रुपीज़ जो अदा कर दिए तो 3 महीने से उससे वो किया जाएगा। तो इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। ठीक है जी, ये प्री एग्जाम में आता है जरूर। धारा 70 है, ये जुर्माना अगर अभियुक्त पर लगाया गया है और वह जो है अदा नहीं करता तो उसके बारे में प्रावधान किया गया है तो कब तक उससे जो है वसूल किया जा सकता है। ये धारा बहुत महत्वपूर्ण है और ये धारा 3 भागों में बटी हुई है। नंबर 1 कि जुर्माना जो है वसूल जो किया जाता है वो अधिकतम 6 वर्ष है, 6 ईयर। एक बात। दूसरी बात कि अगर उसको कारावास दिया गया, मान लो कारावास 7 वर्ष का दिया गया उसको, तो यहाँ इसका कारावास पूर्ण होने से पहले ये जुर्माना वसूल कर लिया जाएगा। तीसरी बात, अगर वह अभियुक्त मर जाता है तो वहां पर उसकी जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उससे वसूल किया जाएगा, संपत्ति से वसूल होगा। यानी कि अगर वो मर गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जुर्माना समाप्त होगा, नहीं, जुर्माना वसूल किया जाएगा। तो देखो, पहला है जुर्माना 6 वर्ष के भीतर वसूल लिए होगा। दूसरा, अगर उसको कारावास दिया गया तो वहां मान लो 7 वर्ष तक का कारावास देगा, 7 वर्ष से पूर्व यह जुर्माना वसूल किया जाएगा, तो ऊपरला प्रावधान यहाँ लागू नहीं होगा। तीसरी बात, अगर वह अभियुक्त मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के पश्चात ये उसकी संपत्ति से यह जुर्माना वसूल किया जाएगा। तो ये नहीं कि उसकी मृत्यु होगी और जुर्माने से उसको उन्मुक्ति मिलेगी, छूट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद धारा 71 है जो कि पूरी आईपीसी को कवर करती है। इसमें किसी व्यक्ति ने चोरी की तो धारा 79 या 379 या 380 के या 381 के अंतर्गत जैसा भी क्या नाम ऑफेंस है उसके अकॉर्डिंग, यानी घर में एक सामान्य जगह चोरी कर रही तो 379 लगेगी, अगर घर में घुस कर कोई चोरी कर रही 380 लगेगी, सेवक या नौकर चोरी कर रहे तो 381 लगेगी। अगर क्या नाम जो है यहाँ तत्काल उपपत्ति, तत्काल अवरोध या तत्काल मृत्यु का तैयारी, भय की तैयारी करने के पश्चात अगर चोरी करते हैं तो 382 लगती है। तो अलग अलग चोरी की अलग अलग धाराएं हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सजा मिलती है व्यक्ति को। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज है कि एक व्यक्ति ने बी व्यक्ति पर लाठियों से 50 वार किए तो ऑफेंस तो एक ही हुआ, सेक्शन 323। एक व्यक्ति ने बी व्यक्ति पर 4 गोली चलाई और उसकी मृत्यु होगी।
एक गोली चलाई तब उसकी मृत्यु होगी तो सजा एक मिलेगी। लेकिन यहां पर एक और बात है कि ए बी को पिटाई कर रहा, लेकिन सी आके उनको छुड़ाने की कोशिश करता है और ए जो है फिर इसको पीट देता है। तो यहाँ पर अगर इसको पीट रहा, चाहे कितनी बार पीट रहा, तो वही सेक्शन 323 लगेगा। लेकिन वह अगर दूसरा ऑफेंस इसके साथ करता है, दूसरा कर, तो अलग अलग दंडों से दंडित होगा यहाँ पर। तो ये जो है धारा 71 जो है पूरी आईपीसी को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। अगर एक ऑफेंस है तो चाहे वो गोली एक मारी, चाकू एक मारा, या गाली एक बार दी, 10 बार दी, तो एक ही ऑफेंस लगा। लेकिन अगर उसी के द्वारा दूसरा कोई ऑफेंस किया जाता है तो वहाँ अलग अलग, जैसे कि कोई व्यक्ति जो है किसी के घर में लूट करने के लिए गया और लूट करते समय वहाँ पर कोई अन्य ऑफेंस करता है, मान लो वहाँ पर किसी की मृत्यु कारित करता है, हत्या करता है, तो वहाँ 2 ऑफेंस बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से धारा 71 यहाँ पूरी दंड प्रक्रिया संहिता को नियंत्रित करती है। अगर एक ही कार्य सेवार के अंतर्गत कार्य किया जा रहा तो उस पर एक ही दंड लगेगा, लेकिन अगर उससे भिन्न भी उसने कार्य किया तो 2 धाराओं के अंदर या 3 धाराओं के अंदर या 4 धाराओं के अंदर जैसी भी स्थिति है उसके अंतर्गत ये दंडनीय होगा। उसके बाद आती है एकांत परिरोध कितना होगा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी कि अगर इसमें अधिकतम पूछा जाता है बहुत सी बार कि एकांत परिरोध जो अधिकतम कितना होता है, ये होता है 3 मास। लेकिन इसकी भी अलग अलग कैटेगरी है। अगर किसी को 6 मास की कठोर कारावास की सजा दी गई है तो वहाँ एकांत परिरोध होगा 1 माह। यदि उसको 6 मास से अधिक और 1 वर्ष तक की क्या नाम में भी आता प्रश्न कि एकांत परिरोध की अवधि एक बार में कितने दिन होगी, तो एक बार में होगी 14 दिन। इसको तन्हाई कहते हैं, यानी कि एक उसमें अंतराल भी होंगे, यानी कि एक तरफा जो है एक व्यक्ति को 14 दिन तक एकांत परिरोध में या तन्हाई में नहीं रख सकते, क्योंकि तो मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसको तो केवल जो है इस बात का पश्चाताप कराना है कि इतना घिनौना तुमने अपराध किया है जिसके लिए तुमने इतनी कठोर सजा मिली, कि इस प्रकार से एकांत परिरोध जो रखेंगे उसको मारना नहीं है, केवल उसको जो प्रताड़ना देना है। और जब प्रताड़ना दी जाती है तो वहाँ एक बार में उसको 14 दिन रखा जाएगा, लेकिन इसके बीच भी अंतराल होंगे, कुछ समय बाद जो उसको बाहर निकाला जाएगा। ठीक है जी। इसमें एक बात हो रहा है कि अगर 3 वर्ष है, 3 माह है, 3 माह से अधिक की है, तो वहाँ पर 1 मंथ में केवल 7 दिन उसको जो है एकांत परिरोध में रखा जाता है। ये अवधि है इसकी। तो इस दोनों प्रकार से इसके क्वेश्चन आते हैं, उसी प्रकार से हमने क्वेश्चन को देख के समझ के और उसका हल जो है करना चाहिए। उसके बाद है धारा 75। धारा 75 जो है यहाँ पर ऐसे आदतन अपराधियों को दंडित करने का प्रावधान करती है जो आदतन अपराधी भारतीय दंड संहिता की धारा चैप्टर 12 और 17 के अंतर्गत अपराध करते हैं। तो यहाँ पर 12 के अंतर्गत जो सिक्के हैं, नकली स्टाम्प हैं, नकली सिक्के हैं, आदि आदि के लिए एक बार किया फिर दोबारा फिर कर रहे, और इसी प्रकार से चैप्टर 17 में जो संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के बारे में प्रावधान करता है, उसमें चोरी करना, उद्यापन करना या लूट करना, डकैती करना आदि आदि जो अपराध हैं उसके अंतर्गत किए गए। और उन अपराधों में यानी कि 75 के अंतर्गत उन अपराधों में यानी कि चैप्टर 12 और चैप्टर 17 के अंतर्गत आने वाले अपराधों में उसको 3 वर्ष की सजा पहले अपराध में दी गई है। तो वहाँ वर्धित दंड अगर दोबारा फिर रिपीट करता है उन्हीं अपराधों को जो चैप्टर 12 और 17 के अंदर आने वाले हैं, तो वहाँ पर उसको आजीवन कारावास तक की या 10 वर्ष तक के कारावास की सजा दी जा सकती है। ये भी वर्धित दंड के बारे में सभी पैनल लॉज हैं जिसमें भी क्या नाम आदतन अपराधी हैं उनको रोकने के लिए, जिससे समाज की रक्षा हो सके, उनको जो है वर्धित दंड के बारे में प्रावधान किया गया है। अगली वीडियो कल जारी करूँगा जो सेक्शन 76 से लेके और 106 तक के
जो जनरल एक्सेप्शन है उसके बारे में बताएंगे, और जो प्री और मेंस एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप जो है रेगुलर इन वीडियो को देखते रहो और लाइक और कमेंट जरूर करो।